आज़ादी के साढ़े 7 दशक बाद भी आज भी जब हम समता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, समानता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर सबसे प्रासंगिक विचार है तो वो विचार जो है संत रविदास का विचार है। इस जातिवादी समाज में जब तक यह देश समतामूलक नहीं बनता है, जब तक यह समाज समतामूलक नहीं बनता है, संत रविदास रोज नए होते जाएंगे, रोज प्रासंगिक होते जाएंगे। देश का जो बहुजन समाज है वह समाज जो है संत रविदास के विचार के साथ ही समता और बंधुत्व की इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। रविदास जी की बात माने, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब भीड़ भगदड़ में मत जाइए। कई किलोमीटर की लंबी लाइन लगी है, जाम है, गाड़ियां फंसी हुई है, लोग खो जा रहे हैं, भगदड़ हो जा रही है, टेंट में आग लग जा रही है, लोग हैरान परेशान है। कोई व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, कुछ है ही नहीं, कोई इंतजाम, पूरी तरह से फेल है सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं रंजय कुमार। आज माघ पूर्णिमा है और आज के ही दिन संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जन्म जयंती है। और आज से ठीक 1433 ईस्वी में गुरु रविदास जी का जन्म हुआ था। वाराणसी के काशी में उनका जन्म हुआ था। काशी उस समय कहा जाता था, वाराणसी। और हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से आज नई दिल्ली में जो है उनकी जन्म जयंती मनाई जा रही है। आज माघ पूर्णिमा का दिन है और माघ पूर्णिमा में आप ये लगातार समाचार में सुन रहे होंगे कि किस प्रकार से कुंभ में स्नान करने के लिए जो है लोग उमड़े हुए हैं, भक्त उमड़े हुए हैं। लेकिन गुरु रविदास जी ने ही कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, आज हम उनसे बात करते हैं कि गुरु रविदास जी ने जो संदेश दिया था आज के समय में कितना प्रासंगिक है। क्योंकि आज के समय में भारत में जितना धर्म को लेकर वाद विवाद होता है, शायद कभी नहीं रहा। तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर ओम सुधा। ओम सुधा जी, क्या कहना चाहेंगे? आज गुरु रविदास जी की जन्म जयंती है और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे समाज में समानता की बात की थी, लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि इतने समय बीत जाने के बाद भी है कि मानव समाज कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों को लेकर, धर्म को लेकर, भाषा को लेकर, जाति को लेकर बहुत सारे स्तर पे बटा हुआ है। आज की तारीख में जो भारतीय समाज की स्थिति है, भारतीय राजनीति की जो स्थिति है, जिस तरह धर्म के नाम पर जिस तरह का उन्माद फैलाया जा रहा है, धर्म के नाम पर जिस तरह की नफरत फैलाई जा रही है, आज़ादी के साढ़े 7 दशक बाद भी आज भी जब हम समता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, समानता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर सबसे प्रासंगिक विचार है तो वो विचार जो है संत रविदास का विचार है। संत रविदास हर दिन पिछले दिन से ज़्यादा प्रासंगिक होते जा रहे हैं। समतामूलक समाज के निर्माण में मुझे लगता है कि संत रविदास की भूमिका जो है दिनों दिन बढ़ती जा रही है और आज के वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और अच्छी बात यह है कि देखिए कि संत रविदास का प्रचार प्रसार भी आज के समय में अब तो बढ़ता जा रहा है। एक दुखद पहलू यह है कि आज भी आप देखिएगा कि सवर्ण समाज जो है उनको इस तरह से स्वीकार नहीं करता है संत रविदास को। अब इसके पीछे का कारण इस भारतीय समाज में जहां नस नस में जाति भरी हुई है, उस समाज में संत रविदास को वो स्वीकार्यता नहीं मिली जो दूसरे संत महात्माओं को मिली है, जो सवर्ण समाज से आते हैं। टोकना चाहूँगा कि संत रविदास जी के जो भजन है 41 पद जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं। बिल्कुल शामिल हैं। और संत रविदास, मैं कहता हूँ कि संत रविदास की जितनी भी विचार हैं, जितनी भी लेखनी, जो कुछ भी है, आप तुलनात्मक तरीके से भी देखेंगे तो आपको किसी भी धर्म में मैं जो है सिख धर्म को छोड़ के बात करता हूँ क्योंकि सिख धर्म अलग किस्म का धर्म है, आपको नहीं मिलेगा। और संत रविदास के जो विचार हैं इतने आधुनिक विचार हैं। और खुद संत रविदास जी जो है साधु संतों की बहुत सेवा करते थे और इस बात से साधु संत भी बहुत खुश रहते थे। और देखिए दूसरे धार्मिक विचार, जैसे मैं कहूँ हिंदू धर्म के धार्मिक विचार, अधिकांश विचार ऐसे आपको मिलेंगे जो आपको पीछे लेकर जाते हैं, वो आपको पुरातन काल में लेकर चले जाएंगे। आप देखिए कि जो है इस्लाम में महिलाओं को लेकर ही जो कहा गया है तो वो आपको बहुत पीछे लेकर चला जाता है। लेकिन संत रविदास के विचार इतने आधुनिक विचार हैं। हर दिन जब भी आप संत रविदास के विचार देखेंगे, खास तौर पे भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में, भारत के परिप्रेक्ष्य में संत रविदास के विचार रोज नए होते जाते हैं। तो मुझे लगता है उनकी प्रासंगिकता बढ़ती है। और यह इस जातिवादी समाज में जब तक यह देश समतामूलक नहीं बनता है, जब तक यह समाज समतामूलक नहीं बनता है,
संत रविदास रोज़ नए होते जाएंगे, रोज़ प्रासंगिक होते जाएंगे, और यही उनकी खासियत है। आप देखिए कि पिछले एक दशक में कैसे उनकी स्वीकार्यता बढ़ी है, कैसे एक्सेप्टेंस बढ़ी है, कैसे उनके विचारों का फैलाव बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि आज की तारीख में भी जब तमाम धर्म ग्रंथ पीछे की ओर ले जाते हैं, मनुस्मृति जैसे धर्म ग्रंथ को मानने वाले लोग हैं, तो मुझे लगता है कि उसके मुकाबले आज भी संत रविदास को ही खड़ा किया जा सकता है। और अच्छी बात है कि हमारे समाज के वो गुरु हैं, हम सब उनको मानते हैं, हमारे वैचारिक गुरु हैं। हम लोग को अंधभक्त तो हैं नहीं, हमारे वैचारिक गुरु हैं। उनकी जो वाणियाँ हैं, उन्होंने जो कहा है, वो जो दे कर गए हैं, हमारा समाज जो देश का जो बहुजन समाज है, वह समाज जो है संत रविदास के विचार के साथ ही समता और बंधुत्व की इस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं। आज माघ पूर्णिमा का दिन है और आज के दिन हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से कुंभ में लोग स्नान कर रहे हैं। ये उनकी आस्था है और ये अच्छी बात है कि सभी लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन संत रविदास जी ने ही कहा था, जब उन्हें उनके एक मित्र ने कहा था चलो गंगा नहाओ, तो उन्होंने कहा कि मेरा मन जो है इस काम में लगा हुआ है, तो मेरा मन यहाँ रहेगा, तो वहाँ जाने से बेहतर कि मैं यहीं रहूँ। और उसी समय उन्होंने एक बात कही थी कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। और आज हम देख पा रहे हैं किस प्रकार से कुंभ में जो है लोग भीड़ उमड़ रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए, दूसरों के धार्मिक आस्था पे हम लोग को क्यों सवाल उठाएं? सबकी नहीं, सवाल हम नहीं उठा रहे कि, लेकिन उनकी जो ये कहावत है उस पर हम बात कर रहे हैं। मैं सबकी धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हुए इतना ज़रूर कहूँगा कि अभी जिस तरह की कुव्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह महाकुंभ में लोग भगदड़ मच जा रही है, टेंट में आग लग जा रहा है, पुलिया धस जा रही है, जिस तरह कुव्यवस्था है, लोग मारे जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें संत रविदास जी की बात ही मानना चाहिए। मन चंगा तो कठौती में गंगा। और हमारे जो रविदास जी हैं, वो सोचिए कितनी आगे की सोचते थे। और अभी जो लोग अभी बुला रहे हैं कुंभ में, मुझे लगता है उनकी बात ना मानकर या भारतीय समाज रविदास जी की बात माने। मन चंगा तो कठौती में गंगा। अब भीड़ भगदड़ में मत जाइए। कई किलोमीटर की लंबी लाइन लगी है, जाम है, गाड़ियां फंसी हुई है, लोग खो जा रहे हैं, भगदड़ हो जा रही है, टेंट में आग लग जा रही है, लोग हैरान परेशान है। कोई व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, कुछ है ही नहीं, कोई इंतजाम, पूरी तरह से फेल है सरकार। ऐसे में मुझे लगता है कि रविदास जी की बात हम लोग याद रखें, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो हम बात कर रहे थे डॉक्टर ओम सुधा से। आप इनके विचारों को लगातार सुनते रहते हैं। और आज माघ पूर्णिमा है और माघ पूर्णिमा के दिन ही 1433 में जो है महात्मा संत रविदास जी का जन्म हुआ था माघ पूर्णिमा के दिन। और हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से आज के समय में प्रयागराज में माघ पूर्णिमा के दिन लगातार भीड़ उमड़ती जा रही है। प्रशासन भी लगातार अपनी तरफ से लोगों को चेतावनी दे रहा है कि कम से कि लोग जो जहाँ हैं वहाँ रुके, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पहुँचे हैं। तो ऐसे में प्रशासन को भी काफ़ी तकलीफ हो रही है। और संत रविदास जी ने कहा था कि मन चंगा कठौती में गंगा। तो कहीं ना कहीं ये बात आज सार्थक होती है कि अगर आपका मन साफ है तो मंदिर और भगवान सब आपको वहीं मिलेंगे। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।